दोस्तों, इस समय अमेरिका के लिए समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिनों में ग्लोबल फाइनेंस और राजनीति के बीच जो टकराव देखने को मिला है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेरिका और यूरोप के रिश्ते आमतौर पर मजबूत माने जाते हैं, लेकिन हालिया घटनाओं ने दिखा दिया कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। खास बात यह है कि ये टकराव केवल बयानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे फाइनेंशियल फैसलों तक पहुंच गया है। कुछ समय पहले अमेरिका की तरफ से यूरोप को सख्त चेतावनी दी गई थी। कहा गया था कि अगर यूरोपीय देश अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना शुरू करते हैं तो अमेरिका इसका कड़ा जवाब देगा। आमतौर पर ऐसे बयान देशों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन इस बार यूरोप ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। यूरोप के दो बड़े देशों से जुड़ी संस्थाओं ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर दिया है। पहली खबर डेनमार्क से सामने आई है, जहां एक बड़े पेंशन फंड ने अमेरिका के बॉन्ड से बाहर निकलने का फैसला लिया। रकम भले ही बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन इसका संकेत बेहद गंभीर था। यह फैसला किसी मुनाफे या नुकसान के हिसाब से नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक कारण बताए गए। इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि डेनमार्क के बारे में खबर हमने आपको 2 हफ्ते पहले ही बताई थी, लेकिन अब स्वीडन की एक सरकारी पेंशन फंड ने अरबों डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच दिए हैं। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। आमतौर पर पेंशन फंड बेहद सुरक्षित और लंबी अवधि के निवेश करते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने अचानक और आक्रामक तरीके से अमेरिकी बॉन्ड से दूरी बना ली। सबसे अहम बात यह रही कि इन संस्थानों ने साफ कहा है कि उनका ये फैसला आर्थिक गणनाओं पर आधारित नहीं है। उन्होंने खुलकर कहा है कि अमेरिका की राजनीतिक नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार और कानून व्यवस्था को लेकर उन्हें भरोसा नहीं रहा। यानी पैसा सुरक्षित दिखने के बावजूद भी उन्होंने उसे वहां से निकालने का फैसला किया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? आमतौर पर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इन्हें खरीदने का मतलब होता है कि निवेशक को अमेरिका के अर्थव्यवस्था और उसकी स्थिरता पर पूरा भरोसा है। लेकिन इस बार यही भरोसा डगमगाता दिखा। यूरोप को यह महसूस होने लगा है कि अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर रहा है, चाहे वह क्षेत्रीय मुद्दा हो, सुरक्षा से जुड़े बयान हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को लेकर टिप्पणियां। यूरोप को यह सब अपनी संप्रभुता पर सवाल जैसा लगने लगा। इसी असंतोष ने फाइनेंशियल फैसलों का रूप ले लिया। ये घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक डॉलर से दूरी बनाने की चर्चा ज्यादातर ब्रिक्स देशों तक सीमित थी। चीन, रूस या अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं जब अमेरिकी सिस्टम से दूरी बनाती थी तो अमेरिका इसे राजनीतिक विरोध मानकर नजरअंदाज कर देता था। लेकिन अब वही काम यूरोप कर रहा है, जिसे अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। यूरोपीय पेंशन फंड्स का ये कदम एक तरह से संकेत है कि अब अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा करने का दौर खत्म हो रहा है। अगर लंबे समय के निवेशक भी ये कहने लगे कि राजनीतिक जोखिम बहुत बढ़ गया है, तो इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। एक और बड़ी वजह अमेरिका पर बढ़ता कर्ज भी है। अमेरिकी कर्ज का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कई निवेशकों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। जब किसी देश पर बहुत ज्यादा कर्ज होता है और साथ ही उसकी नीतियां अनिश्चित लगने लगे तो निवेशकों का भरोसा कमजोर होना स्वाभाविक है। यूरोप को अब यह भी डर सताने लगा है कि अगर भविष्य में राजनीतिक तनाव और बढ़ा तो अमेरिकी एसेट्स पर कानूनी या नीतिगत दबाव डाला जा सकता है। ऐसे में अपने नागरिकों के पेंशन पैसों को जोखिम में डालना कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा मतलब ये भी है कि डी डॉलराइजेशन अब केवल एक विचार नहीं रह गया, ये धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा है। जब अमेरिका के अपने सहयोगी ही डॉलर आधारित सिस्टम से दूरी बनाने लगे तो ये उसकी वैश्विक ताकत के लिए चेतावनी है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा कि डॉलर की बादशाहत खत्म हो गई है, लेकिन इतना साफ है कि उस पर सवाल उठने लगे हैं। भरोसा एक बार टूटता है तो उसे वापस पाना आसान नहीं होता। यूरोप का ये कदम बाकी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्य यूरोपीय देश भी इसी रास्ते पर चलते हैं या ये मामला यहीं थम जाता है। लेकिन इतना तय है कि वैश्विक फाइनेंस की दिशा अब धीरे धीरे बदल रही है और अमेरिका को इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, आप कई महीने से यूएस ट्रेजरीज के बारे में सुनते आ रहे होंगे। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि किस देश के पास कितना यूएस ट्रेजरीज है। तो चलिए अब इनके आंकड़ों को देखते हैं। आज की तारीख में विदेशी निवेशकों के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की कुल होल्डिंग करीब 9.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यूरोपीय देशों का ही है। कुल विदेशी कर्ज का लगभग 40% हिस्सा यूरोप के देशों के पास है। अगर अलग अलग देशों की बात
बात करें तो जापान इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। जापान के पास करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले तक चीन सबसे बड़ा होल्डर था, लेकिन 2019 के बाद तस्वीर बदल गई। चीन को होल्डिंग धीरे धीरे घटती गई, जबकि जापान की होल्डिंग में मामूली बढ़त देखने को मिली। इसके बाद ब्रिटेन का नंबर आता है, जिसके पास लगभग 888 बिलियन डॉलर का अमेरिकी कर्ज है। पिछले एक साल में ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों ने अपने अमेरिकी बॉन्ड्स बढ़ाए हैं। फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे जैसे देशों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों की तस्वीर बिल्कुल अलग है। ब्राजील, भारत और चीन जैसे देशों ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में भारी कटौती की है। इसी दौरान एक और बड़ा बदलाव ये हुआ कि 2025 के अंत तक दुनिया के सेंट्रल बैंकों के रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज्यादा हो गई, जो कि पहली बार है। ये साफ संकेत देता है कि दुनिया दो अलग रास्तों पर चल रही है। आप स्क्रीन पर यूएस ट्रेजरी के आंकड़ों का ये ग्राफ देख सकते हैं। इसमें अलग अलग देशों के पास कितना यूएस ट्रेजरीज है उसके ये आंकड़े हैं। बहरहाल दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये डॉलर के प्रभाव की शुरुआत का अंत है या सिर्फ एक अस्थायी झटका? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये कवरेज पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।